बड़ी खबर बीकानेर से इनकम टैक्स की बड़ी रेड हुई है। झवर ग्रुप के निवास और फैक्ट्री पर यह कार्रवाई। इनकम टैक्स की करीब 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। भाजपा नेता श्रीनिवास झवर, हनुमान झवर, लाला झवर के निवास और फैक्ट्री पर यह कार्रवाई हुई है। देखिए, कोरोना में दाल की सप्लाई दी थी। आईटी टीम का अलग अलग ठिकानों पर सर्च जारी है। तो बड़ी कार्रवाई से बताया जा रहा है इनकम टैक्स की। झवर ग्रुप के निवास और फैक्ट्री पर यह बड़ी कार्रवाई। सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आईटी की 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। ये जानकारी भी और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आईटी टीम का अलग अलग ठिकानों पर सर्च। झवर ग्रुप के ठिकाने और उनके निवास पर भी इनकम टैक्स की बड़ी रेड हुई है। उसमें क्या पाया जाता है, क्या दस्तावेज जब पढ़े जाते हैं तो उसमें क्या निकल कर सामने आता है, ये भी आप तक वसुलिया के जरिए पहुंचाएंगे जानकारी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि बीकानेर में इनकम टैक्स की जो बड़ी रेड हुई है वो ठिकाने और निवास दोनों पर जारी है। झवर ग्रुप के निवास और ठिकाने दोनों पर ही इनकम टैक्स की रेड जारी है। आईटी की अलग अलग टीमें इस रेड में जुटी हुई है। इस इनपुट के आधार पर या क्या फिलहाल वहां से जानकारी है। झवर ग्रुप के निवास और फैक्ट्री पर कार्रवाई से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए कोरोना के समय में नाम सामने आया था। उसके बाद दाल और राशन की सप्लाई से जुड़ी हुई जानकारियां भी। पूरी जानकारी के साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, कुछ अपडेट इस पर जो इनकम टैक्स की रेड जारी है झवर ग्रुप्स पर। लक्ष्मण, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल। मेरा सवाल था कि कोई अपडेट अब तक जो इनकम टैक्स की रेड है झवर ग्रुप्स पर अभी जारी है, उस पर कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा अपडेट है। इनकम टैक्स की रेड के दौरान एक व्यक्ति की जो है सीने में दर्द की शिकायत आई, जिसको लेकर हॉस्पिटल लाया गया है। बागड़ी हॉस्पिटल आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में वो व्यक्ति लेटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनकम टैक्स की रेड ने परेशानी बढ़ा दी उसकी, और उसने सीने में दर्द की शिकायत की, जिससे उसको हॉस्पिटल लाया गया है। फिलहाल रेड जारी है। इनकम टैक्स की 20 टीमें करीब, यानी 20 गाड़ियों में 20 टीमें आई हैं जो अलग अलग हैं, वो लगातार सर्च कर रही हैं। इस बीच ये तस्वीर आई कि एक व्यक्ति को ब्रजरत्न तापड़िया नाम बताया जा रहा है सबका, इसके सीने में दर्द हुआ, जिसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे हैं। फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। ये जो पूरा मामला है इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोरोना में दाल की सप्लाई की थी, इसके अलावा भी कुछ और बिजनेस है, तो उन तमाम व्यवसायों को, कागजातों को खंगाला जा रहा है। लक्ष्मण, आपने कहा कि पहले की भी जानकारियां हैं कोविड के समय में राशन वितरण और दाल के वितरण से जुड़ी हुई। इस पर क्या कुछ विस्तृत अपडेट मिल पाएगी? क्या उससे जुड़ा हुआ ये मसला जिस पर ये रेड हुई है? देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई में हमेशा ये होता है, जब तक कार्रवाई खत्म नहीं होती आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आता है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एक मामला इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि पूरे देश में दाल इन लोगों ने सप्लाई की थी कोरोना के दौरान। इसके अलावा कुछ टैक्स वगैरह के मामले होते ही हैं जो उन्होंने नहीं पे किया या पे किया, वो तमाम चीजें हैं जिस पर जो है खंगाले जा रहे हैं कागजात, क्या सही था जो टैक्स पे किया। होता क्या है कि जब आप बड़ा टैक्स चुकाते हो तो कहीं ना कहीं रडार पर आते हो और उसके बाद चीजों को खंगाला जाता है। ये तमाम चीजें हैं जिनको आईटी की टीमें खंगाल रही हैं। इस बीच बड़ा अपडेट है, एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी है रेड के दौरान और उसे जो है हॉस्पिटल लाया गया है। चलिए लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स की करीब 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। कोरोना में दाल सप्लाई की थी। और देखिए अभी जिस तरह से सहयोगी मेरे लक्ष्मण राघव जानकारी दे रहे थे, इनकम टैक्स की रेड में अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब तक पूरी कंप्लीट रेड नहीं हो जाती, पूरी तरीके से इसे ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ अब तक रेड पूरी हो गई है, तब तक किसी भी तरह का बयान उस टीम की ओर से नहीं आता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस रेड के दौरान जब तलाशी ली जा रही थी वहाँ मौजूद एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने की जानकारी सामने आई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद में इसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उपचार जारी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये एक और, जहां आईटी की रेड जारी है। 20 ठिकाने बताए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा 20 गाड़ियां इस सर्च में लगी हुई है। इसके अलावा घर और दफ्तर, झवर ग्रुप के निवास और फैक्ट्री पर यह कार्रवाई जारी है। लेकिन दूसरी ओर इस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति जो वहां मौजूद था उसको सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया।